जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सब जानेंगे कि महिलाओं के लिए गायत्री उपासना है या नहीं है, महिलाओं को गायत्री उपासना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पर काफ़ी विवाद हो चुके हैं और बहुत से लोगों ने इस पर अपनी अपनी बातें कही हैं। हमें उन बातों को ध्यान में तो नहीं रखना, पर हमें जानना है कि क्या वास्तव में गायत्री का अधिकार महिलाओं को है या नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में क्या कहा। जब पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को अपने अंदर समाया और गायत्री में खुद समा गए तो उन्होंने क्या अनुभव किए और उनको क्या लगा कि गायत्री का अधिकार महिलाओं को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे पूज्य गुरुदेव की बात को सुनेंगे, पूज्य गुरुदेव की बात को मानेंगे और पूज्य गुरुदेव के विचारों को समझेंगे कि महिलाओं को अधिकार है या नहीं है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के शब्दों में, जानते हैं कि महिलाओं के लिए गायत्री उपासना है या नहीं है। गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता पिता मानकर उसकी गोदी में चढ़ना, उसका लाड दुलार और प्रेम वात्सल्य प्राप्त करना। संसार में जितने भी संबंध हैं उन सब में माता का रिश्ता अधिक प्रेमपूर्ण और घनिष्ठ है। प्रभु को जिस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी भावना के अनुरूप वैसे ही वे प्रत्युत्तर देती हैं। जब ईश्वर की गोदी में जीव मातृभावना के साथ चढ़ता है तो निश्चय ही उधर से वात्सल्यपूर्ण उत्तर मिलता है। स्नेह, वात्सल्य, दया, ममता, उदारता, कोमलता आदि तत्व नारी में नर की अपेक्षा स्वभावतः अधिक होते हैं। ब्रह्म का अर्धवामांग ब्राह्मी तत्व अधिक कोमल, आकर्षक एवं शीघ्र द्रवीभूत होने वाला है। इसीलिए अनादिकाल से महर्षिगण भी ईश्वर की मातृभावना के साथ उपासना करते रहे हैं और उन्होंने प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को इसी सुख साध्य एवं शीघ्र सफल होने वाली उपासना प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया है। गायत्री उपासना को इसीलिए प्रत्येक भारतीय का अनिवार्य धार्मिक कृत्य माना गया है। संध्या वंदन किसी पद्धति से किया जाता है, उसमें गायत्री का होना आवश्यक है। विशेष लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गायत्री उपासना की जाती है, पर उतना न हो सके तो नित्य कर्म की साधना तो दैनिक कर्तव्य है। उसे न करने से धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का बड़ा दोष है। कन्या और पुत्र दोनों ही माता पिता की प्राण प्रिय संतान हैं। ईश्वर को नर नारी दोनों ही दुलारे हैं। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशीलता माता पिता अपने बालकों को इसलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या है या पुत्र है। ईश्वर के धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्म कल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। यह समता, न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इसे सीधे सीधे तथ्य में कोई विघ्न डालना असंगत ही होगा। वह बात अलग है कि अशिक्षित, अपवित्र, हीनमती और मूढ़ स्त्रियां स्वयं ही इस दिशा में प्रवृत्त ना हो, लेकिन स्त्रियां गायत्री साधना से वंचित रहे ऐसा कोई प्रतिबंध या शास्त्रीय निर्देश नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने साफ तौर पे कहा है कि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर हम स्वयं कोई मूर्खता करते हैं और हम स्वयं अपने अधिकार से वंचित रहना चाहते हैं तो फिर इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। परंतु कहीं भी शास्त्र में या किसी विधान में ऐसा नहीं लिखा है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है। प्राचीन काल में अनेक महिलाएं उच्च कोटि की साधिकाएं हुई हैं और उन्होंने गायत्री की साधना की है। आध्यात्म काल में वे पुरुष से कभी भी पीछे नहीं रही हैं। नारी का तप ही उसकी कुक्षी से महान आत्माओं का प्रसव कराने में समर्थ होता है। तपस्विनी अदिति ने भावना वामन को जन्म दिया। रोहिणी और यशोदा के आंगन में उन्हें बाल लीला करनी पड़ी। समस्त देवताओं की जननी आदिति माता है। भगवती कात्यायनी असुरों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई। माता शतरूपा के गर्भ से मानव प्राणी का जन्म हुआ। अधिक उदाहरण क्यों दिए जाएं? संसार में जितने भी विभूतिवान व्यक्ति हुए हैं उनके जन्म और निवास का श्रेय माताओं को ही तो जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य, गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए गायत्री उपासना का संबल सदैव मंगलमय रहता है। प्राचीन काल की नारियां इस तप शक्ति से ओतप्रोत होने के कारण ही यशस्वी संतान को जन्म देती थी और तब यह देश नर रत्नों की खान हुआ करता था। बीच में नारी को प्रतिबंधित कर हमने पाया कुछ नहीं, खो सब कुछ दिया। हमें अपना प्राचीन गौरव अभिष्ट हो तो अनंत महिलाओं को भी गायत्री उपासना करने के प्रति समान रूप से प्रेरित करना होगा और उसी से हमारे पारिवारिक जीवन समर्थ होंगे। गायत्री ईश्वर की सर्वोत्तम प्रार्थना है, वेद भगवान की अमृतमय वाणी है। ऐसे उपयोगी तत्व से स्त्रियों को वंचित रखा जाना न्याय, विवेक के तथा भारतीय संस्कृति की मूलभूत भावना के प्रतिकूल है। इसीलिए इस प्रकार के भ्रमों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्राचीन काल की भांति आज भी असंख्यों भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो गायत्री मंत्र द्वारा उपासना करती हैं और उनके महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांसारिक लाभों को प्राप्त करती हैं। गायत्री माता का श्रेय लेना स्त्रियों के लिए हर प्रकार से आवश्यक है। पिता की अपेक्षा माता अपनी कन्या पर अधिक प्यार करती है। गायत्री माता बड़ी करुणामय है, उनका हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है। अपनी गोदी में चढ़ने वाली किसी पुत्र या पुत्री को वे निराश नहीं करती हैं। हमने बहुत कुछ समझा इससे और जाना, पर कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं हैं। अगर किसी ने कह दिया कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए जब, तो हम बड़ी सरलता से मान जाते हैं। हम कोई तर्क क्यों नहीं रखते हैं? हमें तर्क रखना चाहिए। तर्क रखने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान होने के लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, केवल पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें ही नहीं, अनंत ऐसे गायत्री के उपासक हैं जिन्होंने गायत्री के अधिकार के बारे में महिलाओं के लिए लिखा है। दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, आनंद स्वामी जी ने लिखा है। बहुत से ऐसे गायत्री उपासक हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए बोला है। मदन मोहन मालवीय जी ने कितने लड़ाई की महिलाओं के अधिकार के लिए, लेकिन जब तक महिलाएं स्वयं अपना अधिकार लेना नहीं चाहेंगी तब तक कोई भी उनको मुंह में नहीं खिला सकता। हमें खुद से अपनी अधिकार को छीनना होगा। जब हमें मांगने से अधिकार नहीं मिलता तो हमें अधिकार छीनना पड़ता है। उसके लिए तर्क रखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। केवल समझने का काम हम ही क्यों करेंगे? हर बार हमें ही क्यों समझाया जाता है? हर बार हमें ही क्यों बुद्धिहीन समझा जाता है? अनिरुद्धाचार्य जी तो यहाँ तक कहते हैं कि महिलाओं में इतनी समझ नहीं है कि वो वेद का ज्ञान समझ सके, वेद को समझ सके, इसीलिए उनको गायत्री का अधिकार नहीं है। यह कौन सा लॉजिक है? यह कौन सा तर्क है कि महिलाओं में ज्ञान नहीं है? इससे पहले जितनी साधिकाओं ने गायत्री उपासना की है, क्या वो बुद्धिहीन थी? ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने वेद को अध्ययन किया है। ऐसी अनेकों महिलाएं हैं, ऐसी अनेकों महिलाएं हैं जो पूर्व में भी रही हैं, आज भी हैं, जिन्होंने वेद का अध्ययन किया, आज भी अध्ययन कर रही हैं। और सभी ने माना है कि स्त्रियां बुद्धिहीन नहीं होती हैं। स्त्रियां वो सब कुछ कर सकती जो वो करना चाहती हैं। तो आप व्यर्थ के भ्रांतियों में ना पड़कर आप कोशिश कीजिए कि अपने अधिकार के लिए लड़िए। और गायत्री हमारा अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि गायत्री से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। इस 84 लाख योनियों में हम भटकते रह जाएंगे। और इस भटकन से अगर हमें बचना है तो हमें गायत्री का हाथ थामना होगा, गायत्री माता का आंचल पकड़ना होगा और उनकी साधना, उपासना, आराधना करनी होगी। तो अपनी आंखें खोलिए और आप तमाम तर्कों को प्रस्तुत कीजिए। जब भी कोई आपसे कहता है कि गायत्री का अधिकार महिलाओं को नहीं है, आप उनसे प्रमाण मांगिए कि कहाँ पर लिखा है कि महिलाओं को अधिकार नहीं है। अगर वो आपको एक भी प्रमाण देते हैं तो आप फिर उनसे पूछिएगा, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो आप ऐसी भ्रांतियों से बचिए और पूर्ण गायत्रीमय होकर अपना जीवन जिए।